पिछले कई सालों से लगातार धान गेहूं फसल चक्र अपनाने से सिंधु गंगा मैदानों में कई चुनौतियां सामने आई है, जिनमें मुख्य है जल स्तर का प्रतिवर्ष से नीचे गिरना, फसल अवशेषों को जलाना, मृदा एवं पर्यावरण स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई है। इन सब में जल स्तर का लगातार गिरना एक मुख्य चुनौती है, जिसका मुख्य कारण धान की परंपरागत खेती है। जैसा कि विदित है कि धान के उत्पादन के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए लगभग 3 से 4 हजार लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इस लगातार भूमिगत जल दोहन से कई क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है एवं कई क्षेत्र डार्क जोन की तरफ जा रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में खेती के लिए जल नहीं बचेगा। जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसी तरह हमारे लिए खाद्य सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय होगा। तो इस लगातार घटते जल स्तर को किस तरह से रोका जा सकता है? गिरते जल स्तर को रोकने के लिए धान की जगह कम पानी चाहने वाली फसलें जैसे मक्का एवं दालें लगाने की आवश्यकता है। हरियाणा एवं पंजाब के लिए मक्का एक बेहतरीन विकल्प है। यदि मक्का को सही वैज्ञानिक विधि से लगाया जाए तो धान की तुलना में कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि मक्का के उत्पादन के लिए कौन सी आधुनिक वैज्ञानिक विधियां हैं जिन्हें अपनाकर मक्का का भरपूर उत्पादन किया जा सकता है। मृदा का चयन। मक्का की फसल वैसे तो सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन जो जलोढ़ मृदाएं यानी लोमी मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। खेत का समतलीकरण। मक्का की बुआई से पूर्व खेत को लेजर लैंड लेवलर मशीन की सहायता से समतल करना चाहिए। मक्का की बिजाई का उचित समय जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का है, यानी मानसून आने से पहले बीजों का जमाव अच्छे से हो जाना चाहिए। बीज दर। मक्का की अच्छी उपज के लिए 8 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को ग्वाचो इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। बीजों की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक न रखें। मक्का की फसल की भरपूर पैदावार लेने के लिए बुआई की उचित वैज्ञानिक विधि के साथ ही साथ पौधों की संख्या 27,000 से 33,000 1 एकड़ में होनी चाहिए। खरीफ या वर्षा ऋतु में मक्का की बुआई बेड प्लांटर मशीन की सहायता से बेड बनाकर ही करनी चाहिए। बेड प्लांटर मशीन खाद एवं बीजों की बुआई एक ही साथ करती है। इस मशीन से एक बार में 2 बेड बनाए जा सकते हैं। बेड की चौड़ाई 37.5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है। लाइन से लाइन की दूरी 67.5 सेंटीमीटर एवं पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। एक बेड पर मक्का की एक लाइन ही लगानी चाहिए। बेड पर बोई हुई मक्का पर अधिक वर्षा का भी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। मक्का की फसल के लिए उन्नत किस्में। मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सिंगल क्रॉस हाइब्रिड ही लगानी चाहिए, जैसे CP 858, CP 838, P3302, KMH 2589, KMH 7148, DKC 9126, GK 3150, NMH 1247, PMH1, PMH3, MHN 4070 आदि। सिंचाई का प्रबंधन। खरीफ या वर्षा ऋतु में मक्का की फसल को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वर्षा ना होने पर 3 से 4 सिंचाई करनी चाहिए।
पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई बुआई के 50 से 60 दिन बाद करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई बुआई के 80 से 90 दिन बाद करनी चाहिए। टेंशोमीटर की सहायता से सिंचाई करना बेहद लाभप्रद होता है। यदि संभव हो सके तो ड्रिप की सहायता से सिंचाई करें ताकि 35 से 40% पानी की बचत के साथ ही साथ 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की भी बचत कर सकें। पोषक तत्वों का प्रबंधन। मक्का की फसल में बुआई के समय 1 कट्टा DAP, 1 कट्टा MOP एवं 10 किलोग्राम जिंक फॉस्फेट प्रति एकड़ दर से बुआई के साथ प्रयोग करना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन पर 1 कट्टा यूरिया, 40 से 45 दिन बाद 2/3 कट्टा यूरिया तथा 60 से 70 दिन बाद 1 कट्टा यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट एवं ग्रीन सीकर का प्रयोग करना चाहिए। मक्का की फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना चाहिए। मक्का में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवारों को रोकने के लिए बुआई के तुरंत बाद एट्राजीन 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में प्रयोग करें। ध्यान रखें, एट्राजीन के प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी हो। बीजों के अंकुरण के बाद शाकनाशियों का प्रयोग। बुआई के बाद सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बुआई के 20 से 25 दिन के भीतर टेम्बोट्राइन जाने लोडिस का 115 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि खरपतवारों की संख्या ज़्यादा हो तो लोडिस एवं एट्राजीन को मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। आजकल मक्का की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा फाल आर्मी वार्म है। फाल आर्मी वार्म के नियंत्रण के लिए इमोजेक्टिन बेंजोएट 90 ग्राम या कोराजन 25 से 30 ml 150 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। कटाई एवं भंडारण। दानों में नमी 25% रह जाए तब कटाई करनी चाहिए। कंबाइन हार्वेस्टर की सहायता से करें एवं दानों को धूप में या कृत्रिम ड्रायर की सहायता से सुखाकर 12% नमी पर भंडारण करना चाहिए।